ये अंतिम उपदेश परीक्षित जी को दिया है श्री सुखदेव जी ने। इसको आप आत्मसात करिए और कथा विश्राम की ओर जाएगी। सुखदेव भगवान बोले, राजन विराजमान हो जाइए। एक मिनट में आरती होगी, 1-1.5 मिनट में। श्री सुखदेव भगवान उपदेश देते हैं और कहते हैं, राजन एक राजा था, वो घोड़े पर चढ़कर शिकार के लिए चला। संयोग से उसे रात हो गई, रास्ता भटक गया। सोचता था रात बीत जाए, लेकिन रात बीते तो कहां बीते। बहुत झोपड़ियां एक जगह बनी हुई देखी, तो राजा ने सोचा लाओ इसी में विश्राम कर ले। झोपड़ी मालिक तो नजर पड़े, तो झोपड़ी मालिक से कहा कि इसमें रात बिताना चाहते हैं। झोपड़ी मालिक ने कहा कि नहीं, यहां तुम नहीं रह सकते। क्यों? बोले जो झोपड़ी में आता है वो फिर झोपड़ी को खाली ही नहीं करता, अगले दिन ही कहता है ये झोपड़ी मेरी है। और राजा ने कहा कैसी बातें करते हो, मैं राजा हूं, बड़े बड़े महल हैं हमारे यहां, इस झोपड़ी को मैं कहूंगा कि ये मेरी है। तो झोपड़ी मालिक ने कहा सुबह चले जाना, आओ बिता लो, एक रात बिता लो। रात में राजा ने झोपड़ी में प्रवेश किया तो उसमें एक तरफ रक्त भरा हुआ देखा, एक तरफ मांस भरा हुआ देखा, एक तरफ हड्डियों का ढेर देखा, दूसरी ओर त्वचा का ढेर देखा, एक तरफ मल भरा हुआ देखा तो एक तरफ मूत्र भरा हुआ देखा। ऐसी दुर्गंध की झोपड़ी में वो राजा रात भर रहा। सवेरा हुआ तो झोपड़ी मालिक ने कहा झोपड़ी खाली करो। तो वो राजा कहता है झोपड़ी मेरी है, इस झोपड़ी को मैं खाली नहीं करूंगा। परीक्षित जी ने कहा वो कौन मूर्ख राजा है जो ऐसी हाड़ मांस रक्त मलमूत्र की झोपड़ी में रहा और फिर भी कहता है झोपड़ी मेरी है, खाली नहीं करूंगा। सुखदेव भगवान कहते हैं वो कोई और नहीं, परीक्षित राजन वो तू ही मूर्ख है, क्योंकि तेरा शरीर इसमें मलमूत्र मांस रक्त हड्डियां आदि ही तो भरी हैं। कथा सुनते सुनते 7वां दिन आ गया, तक्षक डसने वाला है और अभी भी तू झोपड़ी को खाली करने का नाम नहीं लेता। परीक्षित कह रहा है अब तो तेरे अंदर यह ज्ञान होना चाहिए कि तक्षक डसेगा तो शरीर को डसेगा, तुझे तक्षक नहीं डस सकता, क्योंकि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। ये अंतिम उपदेश श्री सुखदेव भगवान ने दिया। परीक्षित जी ने नेत्र बंद कर लिए। ये कथा मैत्री जी विदुर जी को सुना रहे हरिद्वार में, और यही कथा सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को नैमिषारण्य में श्रवण करा रहे हैं। श्री सुखदेव भगवान अंतिम उपदेश करके ओम हरये नमः, ओम हरये नमः, ओम हरये नमः कहकर वहां से चलते हैं भ्रमण के लिए। और इधर परीक्षित जी को तक्षक डसता है, परीक्षित जी का शरीर जलकर राख हो जाता है, क्योंकि अंते मति सा गति, हम मृत्यु से पूर्व जिसका चिंतन कर रहे होते हैं उसी को प्राप्त होते हैं। इसलिए शरीर तो समाप्त हुआ, लेकिन परीक्षित जी की मुक्ति हो गई। पूरी कथा का सार है भगवान गोविंद का नाम संकीर्तन। इसलिए श्री सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को कथा सुनाते हुए कहते हैं पूरी कथा का जो सार है वो ये है कि नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य। परेशान हो गए लग रहा है, घर की याद आ रही है, विश्राम है ना, निकलना है। सोचे ऐसा ना हो ज्यादा समय हो जाए तो घर ना पहुंचे। जैसे इस घर की चिंता है वैसे ही उस घर की भी चिंता करो।
नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समन प्रणामो दुख समन तन्नमामि हरिं परम तन्नमामि हरिं परम तन्नमामि हरिं परम तन्नमामि